तो फाइनली आईआईटी हैदराबाद ने भी जो समर इंटर्नशिप का एप्लीकेशन है वो लाइव कर दिया है। अब उनके वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाओगे तो नीचे आपको दिख जाएगा अप्लाई फॉर श्योर इंटर्नशिप 2026। इस पर क्लिक करके सारा डिटेल फिल करके अप्लाई कर सकते हो। अभी आईआईटी हैदराबाद काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? तो यहाँ पे इनके स्टूडेंट ने 2.5 करोड़ का पैकेज लिया है, ठीक है, जो कि अभी तक का इंस्टीट्यूशन में सबसे हाईएस्ट है। यानी कि इससे पहले कोई इतना हाईएस्ट पैकेज किसी का नहीं रहा है। तो अगर आपको इस ऐसे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने का मौका अगर मिलता है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में कि कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपका डेडलाइन क्या है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि कितने सीट्स हैं। तो देखो, जो आईआईटी हैदराबाद का जो समर इंटर्नशिप है उसमें जो टोटल इनटेक इनका है वो है 250 स्टूडेंट की आपका सेलेक्ट करेंगे। और इसमें सबसे खास बात यह है कि 250 में से 100 जो हैं वो सीट पहले से रिजर्व्ड है गर्ल कैंडिडेट के लिए। तो जो भी गर्ल्स कैंडिडेट की वीडियो को वॉच कर रही हैं तो उनके लिए हाइयर चांसेस होगा अगर अप्लाई करते हो तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने का, ठीक है। तो अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आप डेफिनेटली इसके लिए क्या करो, अप्लाई करो। तो अब ये काफ़ी लोगों का डाउट आता है कि ये फ्री इंटर्नशिप होने वाला है, यानी कि आपको कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी स्टाइपेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर इंटर्नशिप करते हो तो आपके मंथली बेसिस पे आप जितने मंथ का इंटर्नशिप सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस से आपको पेमेंट दिया जाएगा। जैसे अगर आप एक मंथ के लिए इंटर्नशिप यहाँ पे करते हो तो आपको मिलेगा 7500 रुपीज़। अगर आप 1.5 मंथ के लिए करते हो तो 10,000 रुपीज़ मिलेगा। अगर 2 मंथ्स के लिए इंटर्नशिप करते हो तो टोटल 15,000 आपको मिलेगा आईआईटी हैदराबाद के द्वारा फेलोशिप अमाउंट, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये फ्री नहीं होने वाला, आपको पैसा मिलेगा, इसके लिए स्टाइपेंड मिलेगा। अब आता है कि हॉस्टल्स का क्या, फूड का क्या होगा। तो देखो, जो हॉस्टल है, एकोमोडेशन होगा वो आईआईटी हैदराबाद के हॉस्टल में ही आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको कहीं बाहर जाके रहने की जरूरत नहीं है, आईआईटी हैदराबाद के स्टूडेंट हॉस्टल में जाके आप रुकोगे। अब फूड की बात आती है तो फूड या फिर मेस चार्ज बोलो, तो ये जो भी इंटर्न होंगे उनको खुद से बेयर करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पेमेंट करना होगा। हॉस्टल के लिए नहीं करना होगा लेकिन फूड के लिए करना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये कोई भी ऑनलाइन इंटर्नशिप नहीं होने वाला है, आपको फिजिकली आईआईटी हैदराबाद विजिट करना होगा और वहाँ पे क्या होगा, ये रिसर्च इंटर्नशिप होगा। तो आप अगर ऑनलाइन के लिए सोच के बैठे हो या पार्ट टाइम सोच के चल रहे हो तो पार्ट टाइम या ऑनलाइन ये मोड में नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि कौन से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो एलिजिबल होंगे इस एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, जैसे कि एमएससी कर रहे हो, एमएससी में मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स में हो या फिर केमिस्ट्री या बायोलॉजी में हो, अगर उसके आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप एमए कर रहे हो, सिंपल आप आर्ट्स में कोई डिग्री ले रहे हो, एमए कर रहे हो, अगर उसमें फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप क्या कर सकते हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बीटेक बीडेस में अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, सभी ब्रांच के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, किसी ब्रांच के हो तो भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सेकंड ईयर थर्ड ईयर में होनी चाहिए। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में एनरोल हो, जैसे बीटेक एमटेक दोनों एक साथ में होता है, जो इंटीग्रेटेड कोर्स रन होते हैं, अगर आप उनके थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हो तो भी क्या कर सकते हो, आप इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आता है कैसे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बेंचमार्क है ना वो ये रखा गया है, जो स्टूडेंट होना चाहिए उनका रैंक जो होना चाहिए वो टॉप 20% में होने चाहिए। वो कैसे डिसाइड होगा, वो आपके सीजीपीए के ऊपर डिसाइड होगा कि जहाँ पे भी आप जिस कॉलेज के हो, जिस यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ पे आपका जो रैंक होना चाहिए वो टॉप 20% में होना चाहिए। अगर आप इसके नीचे हो तो आप क्या होगे, आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये चेक कर लेना। सबसे पहले आप तो ये देख लो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप एलिजिबल हो ही नहीं, जैसे आपका 20% से नीचे है आपका रैंक आ रहा है, यानी कि हायर रैंक में अगर मान लो कि टॉप 50% में हो तो आप नहीं हो पाओगे। तो पहले आप एलिजिबिलिटी चेक करो कि आप सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। तो अगर आप एलिजिबल हो तो ये क्रॉस चेक करना पहला स्टेप की बात हो गई। दूसरा स्टेप ये होता है कि आपको ऑफिशियल सर्टिफिकेशन लेटर लेना होगा आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये टॉप 20% मांगा गया है तो ये कैसे डिसाइड होगा। तो ये आपको प्रूफ के रूप में जो आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको ये बताएगा कि आप 20% में हो कि नहीं टॉप में। अगर नहीं हो तो फिर आप अप्लाई नहीं करना, ठीक है। और फिर जाके आप, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके अप्लाई कर लेना। तो आपका ये जरूरी है, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन लेटर जो आपके हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं तो क्या मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे होगा, कितने अगर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो कैसे उनका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। तो सबसे पहला जो स्टेज होगा वो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होगा। ये कैसे होगा, ये पूरे के पूरे आपका डिपेंड करता है एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। जिनका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा होगा
उसके बेसिस पे ये क्या करेंगे, पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। दूसरा स्टेज आता है ऑनलाइन इंटरव्यू का। आपको ऑफलाइन में इंटरव्यू नहीं जाके देना है आईआईटी हैदराबाद में, जो आपका इंटरव्यू होने वाला है वो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस एरिया में आप रिसर्च करने के लिए अप्लाई करोगे, उनके जो फैकल्टी होंगे, डिपार्टमेंट मेंटर होंगे, वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2 स्टेज में होने वाला है। तो सिलेक्शन कैसे डिसाइड होगा? तो सिलेक्शन डिसाइड करता है कि आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है ओवरऑल आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आपने रिसर्च एंड एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क किया हुआ है, आपने सीवी में उसको लगाया हुआ है, आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर आपने ओलंपियाड्स में, एनटीएसी में या फिर सिमिलर हाई लेवल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, तो भी आपका क्या होगा, चांसेस बढ़ जाएगा, ठीक है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। अगर आपका ऑनलाइन इंटरव्यू अच्छा जाता है, उसके बेसिस पे भी क्या होगा, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग डिसाइड होगी। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है तो भी आपके चांसेस ज़्यादा क्या हो जाएंगे, हायर हो जाएंगे। अब बात करते हैं टाइमलाइन क्या है। तो ये 28 फरवरी को ये अनाउंस हुआ है, इसका अप्लीकेशन लाइव हुआ है। जो लास्ट डेट होने वाला है वो 10 मार्च होने वाला है, तो अभी भी टाइम है। अगर आप एलिजिबल हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 15 अप्रैल को होगा। और जो प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है उसका अभी टेंटेटिव डेट है, ये फिक्स डेट नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए। लेकिन जो अभी टेंटेटिव डेट इन्होंने डिक्लेयर कर रखा हुआ है कि जो इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है वो 15 मई से स्टार्ट होने वाला है, जब तक कि आपका कैंपस वगैरह बंद हो जाएगा। फिर आप फ्री हो गए तो आप इतने टाइम से जाके ये इंटर्नशिप कर सकते हो, ठीक है। एक बार जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो कैसे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, तो जो आपने ईमेल डाला होगा, ठीक है, फॉर्म को अप्लाई करते समय, वहाँ पे सेलेक्टेड कैंडिडेट को नोटिफाई किया जाएगा। और जो फाइनल जो लिस्ट है वो एसआरसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यूज़ या अनाउंस सेक्शन में वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली जाके अप्लाई करो बिना किसी देरी के, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। अब एक बार सीवी अच्छे से बना लेना, जितना भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो गया, अगर आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हो उसको अच्छे से बिल्ड कर लेना। जो लेटर है आपको जो इंस्टीट्यूशन से लेना है वो आप तैयार कर लेना, और सारा एक बार कलेक्ट करने के बाद आप डेफिनेटली जाके इसको अप्लाई करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।